प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रिय जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक और नया मौका परमेश्वर ने हम सब से प्रेम करके दिया। ये नया दिन के लिए प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो, क्योंकि ये उसकी दया है कि आज हम लोग जी रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस सुबह के समय में एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कितने लोग इंटरेस्टेड है सुनने के लिए, और जुड़े हुए आप सबों को भी मैं खुशी के साथ स्वागत करता हूँ इस चैनल में। तो आइए आज एक वचन को हम लोग ध्यान करेंगे। उत्पत्ति 14 अध्याय उसका 14 वचन, जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स 14। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया। और आगे देखते हैं, वो जय पाया। प्रेज द लॉर्ड। आप फ्री समय में इस वचन को पढ़ लीजिएगा, और 16 से भी। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। दैट मीन्स ही गॉट विक्ट्री। इससे मैं ये बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो प्रभु इस वचन से हमें जो सिखा रहे हैं ना। यहाँ पर राजा, दूसरे देशों के राजाओं ने सोदोम गोमोर पर जब अटैक किया तो कुछ लोगों को बंदी बनाकर ले गए। उनमें लूत को भी और उसके परिवार को भी ले गए। तो ये खबर अब्राहम को मिलती है, क्योंकि ये लूत तो अब्राहम का रिश्तेदार है, उसका भाई का बेटा है, तो उसको बचाने का तो उसका फर्ज बनता है। तो जैसे अब्राहम को खबर मिला तो अब्राहम युद्ध के लिए तैयार हो गया। और जब युद्ध के लिए गया तो वो अपने ही घर में पले पोसे, यहाँ पर लिखा है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर उसके जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। तो जब युद्ध का समय आया तो वो अपने ही घर में ट्रेन किए गए, वेल ट्रेन किए गए, अच्छे शिक्षित किए गए दासों को उन्होंने तैयार किया था, आर्मी को, सैनिक को तैयार किया था। और जब ऐसा समय आया युद्ध करने का समय, तो वो लोग 318 लोग उनका काम आया, उनको रेडी करके युद्ध में जाता है और युद्ध में जय पाता है। हालेलुया। तो इससे हमको एक शिक्षा मिलता है कि उन्होंने उनको ट्रेन करने के लिए काफ़ी समय इन्वेस्ट किया होगा, पैसा इन्वेस्ट किया होगा, काफ़ी मेहनत इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि इतने लोगों को ट्रेनिंग करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए काफ़ी कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब्राहम ने ये सब कुछ करके उनको ट्रेन किया था, शिक्षित किया था, और वो इसीलिए जाके वो लोग युद्ध में उनका काम आया। मेरे प्रियो, हमारे चर्च में कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे जवान हैं। We have many children in our church, many youths in our church. Sometimes we are only concentrating on the elder believers. कई बार हम वृद्ध लोगों को और अडल्ट लोगों को, बड़े लोगों को ही हम ज़्यादा फोकस देते हैं चर्च में और चर्च के एक्टिविटीज़ में। बच्चों को इतना फोकस नहीं देते, जवानों को इतना कंसर्न नहीं करते। मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज से ही अपने चर्च के जवानों को, बच्चों को अच्छे से ट्रेन करो, मसीह में इतना अच्छे से वेल ट्रेनिंग दो कि आपके बाद आपकी कलीसिया वो चलाएंगे। आफ्टर यू द church youths will take care of the church, and they will take the responsibility in the churches, and they will run the in the future church.
They are the pillars of the church. They need very much in the church to for our church to run ahead to continue. They are very very important. If you give them training today, from now on, they will be helpful for the church in coming days. अगर अभी हम उनको ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, उनके बारे में ख्याल नहीं करेंगे, उनको प्रभु में अच्छा शिक्षा नहीं देंगे, अच्छा ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो वो आगे चल के अच्छा कलीसिया चलाने में काम नहीं आएंगे. विल गो देयर वे. यहाँ अब्राहम उनको 318 अपने घर में पले हुए 300 अपने घर में यहाँ पर लिखा है ना उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे. उनके कुटुंब में उत्पन्न हुए 318 लोगों को वेल ट्रेनिंग दिया, वो युद्ध में काम आए. अगर आज हमारे बच्चों को, जवानों को, कलीसिया के बच्चों को, जवानों को अगर हम मसीह में अच्छा शिक्षा नहीं देंगे, आगे जाकर वो लोग प्रभु से दूर जा सकते हैं, कलीसिया में काम नहीं आएंगे, वो अपना अपना मनमानी करेंगे. इसीलिए मेरे प्रियो, अभी से प्रभु में अच्छा से उनको ट्रेनिंग दो, अच्छे से उनको शिक्षा दो, मसीह में बढ़ाओ, आगे जाके आपकी कलीसिया को वो चलाएंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. इसीलिए ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक एक बच्चा को भी आप ट्रेनिंग देंगे ना प्रभु में, वो आगे बड़ा बन के प्रभु के लिए काफ़ी कुछ करेगा. समटाइम यू थिंक ओ दिस इज़ ओनली वन पर्सन, I have to invest out my time to even 1 or 2 persons. No, that 1 or 2 souls are very very important in the future. Who knows? One Dr. Billy Graham changed many people, brought many people to Christ. कई सारे लोग हैं, एक एक लोग कितना बड़ा बड़ा इम्पैक्ट किया है इस देश में, प्रभु में आके प्रभु के लिए इतना बड़ा बड़ा काम किया है. प्रेज़ द लॉर्ड. इसीलिए हमें ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग लेना भी ज़रूरी है. हमारे बच्चों को, चर्च के जवानों को, बच्चों को भी ट्रेनिंग देना ज़रूरी है. सो गिव इम्पोर्टेंस टू द ट्रेनिंग, स्पेशली ट्रेनिंग टू द चिल्ड्रन एंड द यूथ. सेम टाइम यू हैव टू गिव टू द एल्डर पीपल आल्सो, बट सेम टाइम you consider the children and youths also in your church. Hope you understood this message. मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपको समझ में आया है. अभी से कोशिश करेंगे तो आगे जाकर प्रभु जरूर हमें सहायता करेंगे. प्रार्थना करें. स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए. प्रभु ब्लेस करना इन सभी मेरे भाई बहनों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं. प्रभु अच्छे से कलीसिया के बच्चों को, जवानों को, अपने बच्चे जवानों को भी अच्छे से प्रभु आप में ट्रेनिंग देने के लिए, शिक्षा देने के लिए सहायता कर, ताकि वो आगे चलकर कलीसिया को आगे ले चल सके प्रभु, और घर में आप में आपके आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके, आपकी महिमा कर सके. धन्यवाद करते हैं. आज का सारा दिन हम सबको आपके हाथ में देते हैं. इनके काम काज को ब्लेस करना, जब आपको पुकारेंगे इनकी पुकार को सुना, आशीष करना. सारी महिमा आपको देकर यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनर ग्रहण कर. आमीन. प्रभु आप सबको बहुत ऐसे ब्लेस करें. एक और नए वीडियो में जल्दी से मिलेंगे. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. आमीन.